Hello students, how are you all? As you know, in the previous lecture we have discussed about the silent feature of DNA. ठीक है, तो DNA की हमने साइलेंट फीचर पढ़ी है और उसमें क्या क्या पढ़ा है। DNA डबल स्टैंडर्ड है, दोनों स्टैंड कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ठीक है, जो बैकबोन बनती है DNA की, इट इज मेड अप विद शुगर एंड फॉस्फेट। ओके, और उसके बीच में जो है बेस पेयर्स कैसे प्रेजेंट है, हैंगिंग फॉर्म में प्रेजेंट है, ब्रिज फॉर्म में प्रेजेंट है। देन जो बेस पेयर्स हैं 10 बेस पेयर्स, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, उसे 1 टर्न बोलते हैं और उसमें कितनी डिस्टेंस है 3.4 नैनोमीटर। ओके, ए और सी के बीच में मतलब दोनों जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री शो करते हैं। मींस ए टी के साथ बाइंड करता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से। ओके, और जी सी के साथ बाइंड करता है विद ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके बच्चों, तो ये तो हो गई डीएनए की साइलेंट फीचर। अब हम मूव करते हैं कहाँ पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज सेंट्रल डोग्मा। ओके बच्चों, सेंट्रल डोग्मा। ये जो टर्म है इट इज गिवन बाय क्रिक। ओके, क्रिक ने इस टर्म को यूज किया है और क्या बताया है, स्टेट्स दैट information from DNA flows as मीन्स डीएनए से जब डीएनए का फॉर्मेशन होगा, ओके, डीएनए से जब डीएनए का फॉर्मेशन होगा तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, दैट इज रेप्लिकेशन। ये क्या है, रेप्लिकेशन। ओके, डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। ओके, आरएनए किस प्रोसेस की हेल्प से बनता है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। ओके, और इस आरएनए से क्या बनते हैं, प्रोटीन्स। ओके, और किस प्रोसेस की हेल्प से बनती है, दैट इज ट्रांसलेशन। मीन्स जब डीएनए से कोई भी इंफॉर्मेशन फ्लो करेगी तो उससे क्या बनता है, आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या बनते हैं, प्रोटीन्स बनती हैं। ठीक है, डीएनए से आरएनए के बनने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं बच्चों। ठीक है, और आरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। और डीएनए से डीएनए की कॉपी के बनने को हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। ओके, लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनमें ये प्रोसेस रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करती है। ओके, सम वायरसेस जैसी कौन से वायरस हैं बच्चों, जिनमें आरएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, रेट्रोवायरस। ओके, रेट्रोवायरस में ये जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे फ्लो करती है, फ्लोज इन रिवर्स डायरेक्शन। ओके, रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करती है। और यहाँ पे एक स्पेशल एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, कौन सा एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके बच्चों, समझ आया। सेंट्रल डोग्मा मींस इंफॉर्मेशन की जो फ्लो करने का पाथ है, दैट इज डीएनए से आरएनए का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। ओके, ऐसी कौन सी वायरसेस हैं जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, उनमें ये इंफॉर्मेशन क्या रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करती है। वहां पे आरएनए है, आरएनए से डीएनए बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ठीक है, डीएनए से फिर क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए, देन ट्रांसलेशन होकर क्या बनेगी, प्रोटीन्स। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए की पैकेजिंग कैसे होगी। ठीक है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। और
पैकिंग ऑफ डीएनए, पैकिंग ऑफ डीएनए। ओके, अब यदि हम ह्यूमन जीनोम की बात करते हैं, ह्यूमन जीनोम, जीनोम मीन्स हैप्लॉइड सेट। ओके, हैप्लॉइड सेट कितना बनेगा 23 क्रोमोसोम्स। यदि हम हैप्लॉइड सेट की बात करते हैं तो कितने बेस पेयर्स हैं 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स। ओके, इतने बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं। यदि हम इन बेस पेयर्स की लेंथ को देखें तो वो कितनी आएगी 2.2 मीटर। ओके, इतनी लेंथ है 2.2 मीटर के आसपास है। कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 10 बेस पेयर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, लेंथ कितनी है, इट इज 3.4 नैनोमीटर। ओके, तो आपने पहले क्या करना है कि 10 बेस पेयर की डिस्टेंस क्या है बच्चों, 10 बेस पेयर्स इक्वल्स टू कितनी है उनकी लेंथ 3.4 नैनोमीटर। ओके, अब आपने क्या फाइंड करना है 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर की डिस्टेंस को फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे 3.4 अपॉन 10 इंटू 3.3 इंटू 10⁹ से फाइंड करेंगे तो हमारी जो डिस्टेंस आएगी, जो लेंथ आएगी दैट इज 2.2 मीटर के आसपास आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डीएनए की लेंथ को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो इतने बड़े साइज का डीएनए है वो इतनी छोटे से न्यूक्लियस में कैसे कन्फाइंड रहता है। ठीक है, मीन्स इतने लार्ज साइज का डीएनए हाउ इट इज पैक्ड और हाउ इट इज कन्फाइंड इन सो स्मॉल पार्ट, क्योंकि सेल इतनी छोटी है और सेल से भी छोटा क्या न्यूक्लियस। ठीक है, तो इतने छोटे पार्ट में इतना बड़ा डीएनए कैसे कन्फाइंड करता है, तो डीएनए की क्या होती है, पैकिंग होती है। ठीक है, डीएनए की क्या होगी, पैकिंग होगी। और पैकिंग का जो सबसे पहले वाला स्टेप है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम फॉर्मेशन। ठीक है, क्या बनती है, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम जो है ये किससे बनता है, हिस्टोन प्रोटीन, एंड डीएनए। मीन्स डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के मिलने से क्या बनेगा, न्यूक्लियोसोम। ओके, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है बच्चों, ये क्या है, बेसिक प्रोटीन है। कैसी प्रोटीन है, बेसिक प्रोटीन। कौन से अमाइनो एसिड प्रेजेंट है लार्ज क्वांटिटी में, लाइसिन एंड आर्जिनाइन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। ठीक है, तो कौन कौन सी कौन कौन सी अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, लाइसिन एंड आर्जिनाइन, दोनों बेसिक अमाइनो एसिड है। ठीक है, तो यदि आपसे कोई ये पूछता है हिस्टोन प्रोटीन्स आर द बेसिक प्रोटीन, बेसिक प्रोटीन्स क्यों है, क्योंकि इनमें बेसिक अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, लाइसिन एंड आर्जिनाइन। ओके, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये किसकी फॉर्म में है, ये ऑक्टामर की फॉर्म में प्रेजेंट है, हिस्टोन ऑक्टामर इसको बोलते हैं। क्या बच्चों, हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर। कौन कौन सी हिस्टोन है इसके अंदर, इसमें 4 टाइप्स की हिस्टोन प्रोटीन है। कितने टाइप की है, 4 टाइप्स। कौन सी 4 टाइप है, H2A, H2B, H3 एंड H4। ठीक है, हर किसी के मॉलिक्यूल कितने हैं बच्चों, 2 है। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो कितने आएंगे, 8। ओके, मीन्स जो ये स्टोन ऑक्टामर है इसमें 4 टाइप्स की स्टोन है। कौन कौन से टाइप की है, H2A, H2B, H3 एंड H4। और हर किसी के मॉलिक्यूल कितने, 2 मॉलिक्यूल है। मीन्स जो ऑक्टामर बना है, यदि आप इसको ड्रॉ करोगे तो कैसे बनाओगे बच्चों, ये क्या है, सपोज करो H2A। ओके, ये क्या है, H2B। यहाँ पे एक और बनाओ H2A, इधर पे क्या बनाओ, H2B। ओके, नीचे क्या बनाओगे, H3, और इधर पे एक और बनाओ H3, यहाँ पे क्या बनाओगे, H4, और इधर पे एक और बनाओगे H4। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, स्टोन ऑक्टामर बन गया। ठीक है, क्योंकि इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं,
8 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है हिस्टोन के। ओके बच्चों, अब डीएनए क्या करता है, इसके चारों तरफ रैप करता है। डीएनए क्या करेगा, इसके चारों तरफ रैप करेगा, ऐसे लिपट जाएगा। ठीक है, जब डीएनए रैप करता है बच्चों, तो डीएनए रैप करेगा तो कितने टर्न आएंगे डीएनए के, 1.75। ठीक है, 1.75 टर्न डीएनए क्या करता है, रैप करता है अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर। और आप इसको कैसे भी लिख सकते हैं, 1:3/4 टर्न ऑफ डीएनए। ओके, इतना डीएनए क्या करता है, हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ क्या करता है, रैप करता है। ठीक है, अब दो टाइप का डीएनए है, एक कोर डीएनए है जो चारों तरफ रैप है, इसे क्या बोलते हैं, कोर डीएनए। ओके बच्चों, और ये जो बाहर है डीएनए, ठीक है, कोर के बाहर, इसे बोलते हैं लिंकर डीएनए। कौन सा डीएनए है, लिंकर। ये भी क्या है बच्चों, लिंकर डीएनए। ओके, तो न्यूक्लियोसोम क्या है, इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द पैकिंग ऑफ डीएनए। सबसे पहला स्टेप है। ठीक है, कैसे बनेगा न्यूक्लियोसोम, बाय द हिस्टोन प्रोटीन इन द डीएनए। ठीक है, हिस्टोन क्या है, बेसिक प्रोटीन है, लाइसिन और अर्जिनिन की क्वांटिटी ज्यादा है। ठीक है, डीएनए क्या करता है, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है, तो ये बेसिक प्रोटीन के चारों तरफ क्या करता है, टाइटली पैक हो जाता है। ठीक है, कितने टर्न घूमेगा ये न्यूक्लियोसोम के चारों तरफ, 1.75। ओके, अब यहाँ पे एक और हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है जो न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं है, उसे बोलते हैं H1 हिस्टोन। ठीक है, H1 हिस्टोन क्या करती है, इसको अनवाइंड होने से, खुलने से क्या करती है, स्टॉप करती है। ठीक है, मींस जब डीएनए एक न्यूक्लियोसोम से दूसरे के पास मूव करता है, ठीक है, सपोज करो एक न्यूक्लियोसोम ये हो गया, सेकंड ये है, तो जब ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा, ठीक है, इसके चारों तरफ, तो इसको स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा, H1 हिस्टोन, जो न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं है। ओके बच्चों, ठीक है, अब हमने क्या बताया, पैकेजिंग का पहला स्टेप बता दिया है। ओके, अब तो ये रिपीटेड सीक्वेंस है। ओके बच्चों, रिपीटेड सीक्वेंस जो बनेगी किसकी, न्यूक्लियोसोम्स की। ठीक है, ये रिपीटेड सीक्वेंस हो गई जहां पे क्या है, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन ऑक्टामर। ओके, इसे हम क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन। ठीक है, ये क्या है आपका, क्रोमेटिन। रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोसोम्स इज नोन एज द क्रोमेटिन फाइबर। ठीक है, ये क्रोमेटिन होगा। क्रोमेटिन की दो टाइप है। ठीक है, हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। जो टाइटली पैक है क्रोमेटिन, ओके, टाइटली पैक्ड, उसी क्या बोलेंगे, हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, जो लूजली पैक है क्रोमेटिन, उसी आपने क्या बोलना है, यूक्रोमेटिन। ये कलर में क्या है, डार्क है, कैसा होगा ये, डार्क इन कलर। ओके, ये कैसा होगा, लाइट इन कलर। ये मोर फंक्शनल है और ये क्या है, लेस फंक्शनल। ओके बच्चों, क्या है, मोर फंक्शनल डीएनए है ये, कैसा है, मोर फंक्शनल। और ये जो आपका हेट्रोक्रोमेटिन है, ये क्या है, लेस फंक्शनल। ओके, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, जिसको आप जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। ठीक है, तो जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जेनेटिक मटेरियल की, वो कौन कौन सी फीचर्स हैं, तो वो कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों, सबसे पहली बात
कि जिसको आप जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल, सबसे पहली फीचर उसके अंदर होनी चाहिए कि रेप्लिकेशन की कैपेसिटी होनी चाहिए। रेप्लिकेशन, ओके। रेप्लिकेशन मींस जब कोई सेल डिवाइड करती है तो डीएनए की कॉपी बनती है। मींस इस डीएनए के अंदर, ये जेनेटिक मटेरियल के अंदर, ठीक है, जिसको भी आप जेनेटिक मटेरियल बोल रहे हैं, उसके अंदर क्या होनी चाहिए? रेप्लिकेशन की कैपेसिटी होनी चाहिए। सेकंड क्या है कि उसके अंदर म्यूटेशन होनी चाहिए। म्यूटेशन, म्यूटेशन की कैपेसिटी होनी चाहिए। और ये म्यूटेशन कैसे होनी चाहिए बच्चों? स्टेबल होनी चाहिए एंड हेरिटेबल होनी चाहिए या इनहेरिटेबल होनी चाहिए। इनहेरिटेबल, स्टेबल म्यूटेशन, ठीक है। थर्ड क्या होना चाहिए उसको? द जेनेटिक मटेरियल have the capacity to express, ठीक है। एक्सप्रेस करने की क्या होनी चाहिए? कैपेसिटी होनी चाहिए। मींस डीएनए से क्या बनना चाहिए? आरएनए, ठीक है। और कौन सा आरएनए? मैसेंजर आरएनए। और मैसेंजर आरएनए से किसका फॉर्मेशन होना चाहिए? प्रोटीन, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंटल पार्ट पे मूव करते हैं, ठीक है। काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, किसके लिए? फॉर द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मींस जेनेटिक मटेरियल क्या है? ये प्रोटीन है, आरएनए है, या फिर डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइप पे डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को, ठीक है। ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट है दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है। ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ओके। अभी जो ग्रिफिथ थे, इन्होंने देखो क्या किया। इन्होंने किया कि इन्होंने दो तरह के ऑर्गेनिज्म को लिया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। टू टाइप्स के ऑर्गेनिज्म को लिया फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फॉर हिज एक्सपेरिमेंट माइस को लिया इन्होंने, ठीक है। और बैक्टीरिया लिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ओके। और इस बैक्टीरिया की क्या लिए? दो स्टैंड लिए, स्मूथ एस टाइप एंड आर टाइप। ये जो एस और आर है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो एस है इसकी सरफेस कैसी है? स्मूथ सरफेस है। मींस इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है? कैप्सूल प्रेजेंट है। और ये जो एस टाइप बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस की जो एस टाइप है बच्चों, इसके अंदर ये क्या है? वायरुलेंट। वायरुलेंट मींस पैथोजेनिक। क्या है? पैथोजेनिक मींस इसके अंदर निमोनिया कोज करने की कैपेसिटी है। समझ में आ रही बात? जो आर टाइप का बैक्टीरिया है ये, ठीक है, इसमें कैप्सूल एब्सेंट है। कैप्सूल क्या है बच्चों? एब्सेंट है। इसकी वजह से इसकी सरफेस कैसी है? रफ सरफेस है। सरफेस रफ है, नॉन पैथोजेनिक है ये, ओके।
और क्या बोल सकते हैं इसको, नॉन वायरुलेंट, नॉन वायरुलेंट। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, इस ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो ग्रिफिथ ने क्या किया, दो तरह के ऑर्गेनिज्म को ले लिया, बैक्टीरिया ले लिया। कौन सा बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड माइस, ठीक है, दो तरह के ऑर्गेनिज्म को उन्होंने ले लिया। और जो ये बैक्टीरिया था इसकी कौन कौन से स्ट्रेन को लिया है, स्मूथ एंड रफ। एस वाली जो टाइप है उसके अंदर क्या है, कैपेसिटी है निमोनिया कोज करने की, और जो आर वाली टाइप है उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, आर टाइप मीन्स रफ टाइप, एस को बोलते हैं स्मूथ टाइप, ठीक है। उसे वायरुलेंट भी बोल सकते हैं, पैथोजेनिक भी बोल सकते हैं, इसको नॉन वायरुलेंट और क्या बोल सकते हैं, नॉन पैथोजेनिक। ओके बच्चों, अब देखो जरा इनकी कहानी क्या करते हैं ये आगे। फिर इन्होंने क्या किया कि इन दोनों स्ट्रेन को लेके सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में देखो क्या किया। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किया कि माइस के अंदर ये जो आर टाइप है, आर टाइप, ओके, इसको क्या किया, इंजेक्ट किया। फिर क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो माइस है ये सरवाइव करता है, माइस क्या करता है, सरवाइव मीन्स ये लिव रहता है, लिविंग फॉर्म में रहता है, इसके ऊपर इस स्टेल का कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। सेकेंड वाले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये किया कि माइस के अंदर किसको इंजेक्ट कराया बच्चों, एस टाइप को कराया, ठीक है, एस टाइप को इंजेक्ट किया। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया जो ये माइस है ये क्या हो जाएगा, डाइड, मर गया, ओके, डाइड हो गए। तो इसके बाद उन्होंने क्या किया बच्चों, थर्ड वाले एक्सपेरिमेंट में ये जो एस टाइप है, ठीक है, इसको क्या कर दिया, हीट किल्ड कर दिया। क्या किया, हीट किल्ड कर दिया। और फिर हीट किल्ड करने के बाद माइस में क्या किया, इंजेक्ट। फिर से माइस क्या करता है, सर्वाइव करता है, माइस क्या करेगा, सर्वाइव। फिर से माइस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। फिर उन्होंने फोर्थ वाले एक्सपेरिमेंट में किया कि जो ये एस वाली हीट किल्ड है, एस हीट किल्ड टाइप, एस टाइप हीट किल्ड, हीट किल्ड प्लस इसमें किसको मिक्स कर दिया, आर टाइप को भी मिक्स कर दिया, ओके। और फिर से माइस के अंदर क्या किया बच्चों, इंजेक्ट किया, ओके। इंजेक्ट करके इन्होंने ऑब्जर्व किया कि माइस फिर से क्या हो गया, डाइड हो गया माइस फिर से। अब भाई ऐसा क्यों हो गया, तो उन्होंने ये कहा, इस कंक्लूजन पे ये पहुंचे कि जो ये एस टाइप है इसमें से कोई सब्सटेंस निकल के चला गया किसके अंदर, आर टाइप के अंदर, जिसकी वजह से इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज हो गई और इसने डिजीज कॉज कर दी। लेकिन कोई इनके पास प्रूफ नहीं था, इसके लिए कोई प्रूफ ये दे नहीं पाए, ठीक है। तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में आपने बच्चों क्या बताना है कि ग्रिफिथ ने दो तरह के ऑर्गेनिज्म को ले लिया, ठीक है, माइस को लिया और बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन सा लिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ओके। इस बैक्टीरिया के उन्होंने दो स्ट्रेन लिए, एक तो स्मूथ एक रफ। स्मूथ को जब डालते हैं तो स्मूथ के अंदर कैपेसिटी है निमोनिया कोज करने की, ठीक है, आर के अंदर नहीं है, ओके। सबसे पहले उन्होंने माइस को इंजेक्ट कराया किसके थ्रू, आर टाइप से, तो माइस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट में उन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है। फिर उन्होंने माइस को इन्फेक्टेड कराया किससे, एस टाइप से, तो माइस मर गया, मीन्स उसको निमोनिया हो गया, ठीक है। फिर इन्होंने एस को ना हीट किल्ड कर दिया, इंजेक्ट किया, तो माइस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, माइस सर्वाइव करता है फिर, ठीक है। जब वो हीट कर लेंगे और किसको लेंगे, आर टाइप को इन्होंने मिक्स करके डाला तो माइस फिर से मर गया, मीन्स उन्होंने फिर इसके बाद ये कंक्लूजन निकाला कि जो ये एस टाइप है यहाँ से कोई सब्सटेंस किसके अंदर मूव कर गया, आर टाइप के अंदर, जिसकी वजह से इसके अंदर कैपेसिटी आ गई डिजीज कॉज करने की। लेकिन इनके पास इसके लिए कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, ठीक है। इसके बाद देखो क्या हुआ, कंक्लूजन के लिए 3 साइंटिस्ट ने फिर से काम किया, ठीक है। कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में कुछ एडिशनल चीजों को लेके 3 साइंटिस्ट ने फिर से काम किया, ठीक है। वो साइंटिस्ट कौन कौन थे देखो,
3 साइंटिस्ट ने ग्रिफिथ की सारी चीजों को लिया, लेकिन कुछ एडिशनल चीजों को भी यूज किया कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए। ठीक है, कौन कौन सी उन्होंने एडिशनल चीजें ली? उन्होंने कुछ एंजाइम्स को यूज किया। ठीक है, वो साइंटिस्ट है अवेरी, ठीक है, मैक्लिओड एंड मैककार्टी। ओके, इन तीनों साइंटिस्टों ने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। ठीक है, कौन कौन सी एडिशनल चीजों को यूज किया? प्रोटीज एंजाइम, आरएनएज एंजाइम एंड डीएनएज एंजाइम। ठीक है, ये क्या है? एंजाइम है, ये भी क्या है? एंजाइम। तो कई बार आपसे ये पूछ सकता है कि भाई ये जो है हम एक चीज लिखते हैं RNAS एंड एक हम लिखते हैं RNASE, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो ये क्या है? वो सारे आरएनए है, जबकि ये आरएनएस क्या है? आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। ठीक है, ये कौन सा एंजाइम है? आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। ठीक है, तो ये तीनों साइंटिस्टों ने देखो क्या किया इन्होंने कि जो ये ग्रिफिथ का लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट था जिसमें उसने क्या किया कि एस टाइप जो ली थी वो कैसी ली? हीट किल्ड। ओके, और इसको किसके साथ मिक्स किया? आर टाइप को। ओके, आर टाइप को मिक्स किया। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने इस वाले ये जो मिक्सचर है, ठीक है, मीन्स जो एस वाली टाइप है, इस वाले बैक्टीरिया को पहले ट्रीट कराया किससे बच्चों? ट्रीट कराया प्रोटीएज एंजाइम से। ठीक है, प्रोटीएज एंजाइम से ट्रीट करा के फिर इंजेक्ट किया। ठीक है, तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि माइस मर जाता है फिर से, मतलब सेम रिजल्ट आता है जो किसने ऑब्जर्व किया था? ग्रिफिथ ने। अब जब ये आरएनएज को यूज करते हैं, आरएनएज, तो तब भी ये सेम रिजल्ट को ऑब्टेन करते हैं जो किसने किया था? ग्रिफिथ ने। मींस मतलब माइस फिर भी मरता है। ओके, अब जब ये डीएनए से ट्रीट करते हैं, डीएनए को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम से ट्रीट करते हैं, तो वो ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये जो माइस है ये क्या करता है? लाइव करता है, सरवाइव करता है। मींस ओके, मतलब यहाँ से कौन सी चीज मूव करके आर टाइप में मूव कर रही है? दैट इज डीएनए। मींस डीएनए क्या करता है? इस आर वाली टाइप को, इसकी फॉर्मेशन को, इसकी फॉर्म को इसने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। मींस एस टाइप से डीएनए किसके अंदर मूव कर गया है? आर टाइप के अंदर मूव कर गया है, जिसकी वजह से इसकी जो फॉर्म है, इसकी जो फीचर्स हैं वो चेंज हो गई है और इसके अंदर भी कैपेसिटी आ गई किसकी? डिजीज कॉज करने। ठीक है, तो यहाँ से पता चल गया, यहाँ से इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? डीएनए है, ना ही प्रोटीन है और ना ही आरएनए है। ठीक है, तो ये फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा फॉर द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये क्या था? ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। ओके, ग्रिफिथ ने क्या बताया बच्चों? ग्रिफिथ ने ये बताया कि सॉरी क्या लिया इन्होंने? माइस को और उसको क्या कहते हैं? माइस को और बैक्टीरिया को लेके एक्सपेरिमेंट किया। ओके, और इन्होंने किस कंक्लूजन पे पहुंचे? ये पहुंचे कि यहाँ से एस टाइप में से कुछ चीज मूव करके चली जाती है, ठीक है, आर टाइप में, जिसके वजह से उसके अंदर डिजीज कॉज करने की कैपेसिटी आ जाती है। लेकिन कोई प्रूफ नहीं था इनके पास। प्रूफ किसने दिया? इन तीनों साइंटिस्टों ने दिया, तीन एंजाइम को यूज करके। ठीक है, इन्होंने ये बताया कि जब हम प्रोटीज एंजाइम से ट्रीट करते हैं हीट किल्ड एस टाइप को, तो और इसको आर के साथ मिक्स करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, तो आपको ये सेम रिजल्ट को ऑब्टेन करते हैं जो कहाँ पे था? ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में। जब ये किससे ट्रीट करते हैं? आरएनए से, तो भी सेम रिजल्ट आता है। ठीक है, लेकिन जब ये डीएनए से ट्रीट करते हैं, डीएनए को ब्रेक डाउन करते हैं, तो ये जो माइस है वो लाइव करता है, वो सर्वाइव करता है। मीन्स जो डिजीज कोज करने की कैपेसिटी है, जो सब्सटेंस यहाँ से मूव करके इसको मॉडिफाइड कर रहा है, वो कौन है? डीएनए। ठीक है, तो ये फर्स्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा फॉर द सर्च ऑफ डीएनए। ओके, थैंक यू।